नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं जज्बात 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। जालोर के उरई में एसबीआई की सिटी शाखा के लॉकर से 81 लाख रुपए के गहने चोरी, बैंक मैनेजर और कर्मचारी पर आरोप। जालोर जिले के उरई शहर में स्थित भारतीय स्टेट बैंक की सिटी शाखा में एक बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। बैंक के लॉकर से करीब 81 लाख रुपए मूल्य के गहनों की चोरी की गई है। इस मामले में पीड़ित ने बैंक के मैनेजर और कर्मचारी पर चोरी के संलिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस और बैंक दोनों ही मामले की जांच कर रहे हैं। जालौन के उरई स्थित एसबीआई की सिटी शाखा में यह घटना उस समय हुई जब एक ग्राहक आनंद स्वरूप श्रीवास्तव ने अपनी अलमारी में रखे गहनों को चेक करने के लिए बैंक में स्थित अपने लॉकर का दरवाजा खोला। जब उन्होंने लॉकर खोला तो उनका दिमाग चकरा गया। लॉकर में रखे गए गहने गायब थे। श्रीवास्तव के अनुसार उन्होंने पहले अपनी सभी सामग्री की जांच की थी और सब कुछ सही था, लेकिन अब उनका सारा सामान गायब था। पीड़ित आनंद स्वरूप श्रीवास्तव ने बैंक मैनेजर और कर्मचारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लॉकर से गहनों की चोरी बैंक के अंदर ही हुई है। श्रीवास्तव ने यह भी कहा है कि यह चोरी संभवतः बैंक के अंदर के कर्मचारियों की मिलीभगत से हुई है, क्योंकि लॉकर तक पहुंच केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को होती है और उन कर्मचारियों की संलिप्तता इस मामले में संदेहास्पद है। बैंक और पुलिस की प्रतिक्रिया। चोरी की घटना की जानकारी मिलने के बाद एसबीआई बैंक ने तुरंत मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक ने एक बयान जारी कर कहा है कि मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है और जांच के लिए उच्च अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है। बैंक के अनुसार लॉकर से गहनों की चोरी का मामला संज्ञान में आया है और इसकी तह तक पहुंचने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने अभी मामले की जांच शुरू कर दी है। उरई के पुलिस अधिकारियों ने बैंक शाखा का दौरा किया और घटनास्थल से सभी जरूरी सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने बैंक के सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग भी खंगाली ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटना के समय बैंक में कौन लोग मौजूद थे और किसी ने लॉकर से गहनों को चोरी करने के लिए क्या कदम उठाए थे। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि क्या बैंक के लॉकर में सुरक्षा में कोई चूक हुई थी या फिर यह एक अंदरूनी साजिश का हिस्सा था। फिलहाल पुलिस और बैंक दोनों ही टीम इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और पुलिस ने बैंक के कुछ कर्मचारियों से पूछताछ भी शुरू कर दी है। बैंक लॉकर में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। एसबीआई की शाखा में यह घटना उस समय घटी जब देश भर में बैंक लॉकरों की सुरक्षा को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। ग्राहकों के लॉकर में रखा सामान उनके लिए बेहद कीमती होता है और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बैंक की जिम्मेदारी होती है। इस घटना के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या बैंक की सुरक्षा व्यवस्था में कोई खामी थी? क्या लॉकरों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए गए थे? ग्राहक जब अपने सामान को बैंक के लॉकर में रखते हैं तो उन्हें यह भरोसा होता है कि उनका सामान पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती है तो इससे ग्राहकों का विश्वास बैंकिंग प्रणाली पर सवाल उठता है। इस घटना ने एक बार फिर बैंक लॉकर की सुरक्षा को लेकर चर्चा को जन्म दिया है। अब ये देखना होगा कि बैंक और पुलिस इस मामले को किस तरह से हल करते हैं और क्या इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर कोई नई दिशा निर्देश जारी किया जाते हैं। पीड़ित की शिकायत और बैंक का जवाब। पीड़ित आनंद स्वरूप श्रीवास्तव का कहना है कि उन्हें पूरी तरह से विश्वास था कि उनका सामान बैंक के लॉकर में सुरक्षित रहेगा, लेकिन यह घटना उनके लिए एक बड़ा सदमा साबित हुई है। श्रीवास्तव ने आरोप लगाया कि बैंक के कर्मचारी ने ही उनके लॉकर से गहनों की चोरी की है। उनका कहना है कि बैंक के कर्मचारियों को ही लॉकर खोलने का अधिकार होता है और इस मामले में कर्मचारी की संलिप्तता से इनकार नहीं किया जा सकता। बैंक के अधिकारियों ने इस आरोप को नकारते हुए कहा कि यह मामला पूरी तरह से जांच के अधीन है और जल्द ही इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे। बैंक ने यह भी स्पष्ट किया है कि लॉकर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बैंक में कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं और सभी लॉकरों की सुरक्षा की समीक्षा की जा रही है। पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस मामले की जांच में हर पहलू पर ध्यान दिया जाएगा और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सजा दिलाई जाएगी। पुलिस ने बैंक के कर्मचारियों से भी पूछताछ शुरू कर दी है और बैंक के कर्मचारी और अन्य संदिग्ध से भी बयान लिए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और मामले की गहन जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो जाएगा कि चोरी की घटना कैसे हुई और इसके पीछे कौन लोग शामिल थे। उरई के एसबीआई की सिटी शाखा से गहनों की चोरी का यह मामला बेहद चौंकाने वाला है और इसमें बैंकिंग व्यवस्था और उसकी सुरक्षा पर कई सवाल उठाए हैं।
ये घटना साबित करती है कि बैंकिंग सुरक्षा को लेकर और अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि ग्राहकों का विश्वास बना रहे। पुलिस और बैंक दोनों इस मामले की जांच में जुटे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए जज्बात 24।